सुश्रावक बन जाए, सुश्रावक बन जाए। श्रावक के गुण अपना कर हम अपना भाग्य सराए, सुश्रावक बन जाए, सुश्रावक बन जाए। दुर्लभ मानव जीवन पाना, श्रद्धा को अपनाना। दुर्लभ मानव जीवन पाना, श्रद्धा को अपनाना। सुन कर धर्म बात संयम में अपनी शक्ति लगाना, बढ़े सफलता के पथ पर सो या मानस जग जाए, सुश्रावक बन जाए, सुश्रावक बन जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण बने सुपावन, आदर्शित जीवन ज्योति से जगमगाए मन आंगन। 12 व्रत संकल्प साधना से निज बोध जगाए, सुश्रावक बन जाए, सुश्रावक बन जाए। आत्म तत्व की बहुमूल्य निधि अनुभूति करवाने, खुद को देखे जाने परखे समझे वह पहचाने, गुण के धारक बन कर अपना जीवन सफल बनाए, सुश्रावक बन जाए, सुश्रावक बन जाए। श्रावक के गुण अपना कर हम श्रावक के गुण अपना कर हम अपना भाग्य सराए, सुश्रावक बन जाए, सुश्रावक बन जाए, सुश्रावक बन जाए। आराध्य के चरणों में वंदन।
अंतर्विराजित पूज्य प्रवर के चरणों में वंदन। कल हमने श्रावक के 21 गुणों के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया था और हम आज भी श्रावक के लक्षण जो 21 बताए गए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर ने श्रावकों को धर्म का सहायक माना है और सहायक ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि श्रावक जो है वह साधुओं का माता और पिता के समान है। श्रावक साधुओं का हित चिंतक होता है और विविध सेवाओं के माध्यम से वह उनके संयम साधना में सहायक बनता है। जैन शास्त्रों में श्रावकों की अच्छी खासी महिमा गाई गई है। उपासक दशा एक अंग सूत्र है जो पूरा का पूरा श्रावक की चर्या, आदर्श श्रावक कैसा हो इसका दिग्दर्शन प्रस्तुत करता है। शायद ये एक अपने आप में एक श्रावक के लिए अमूल्य निधि के समान है कि एक आगम पूरा का पूरा श्रावक के लिए लिखा गया हो। धर्म शासन का गौरव बढ़ाने में श्रावकों की भी उतनी ही भूमिका रहती है जितनी साधुओं की रहती है, या यूं कह दे साधुओं से भी ज्यादा श्रावकों की भूमिका रहती है। पर श्रावक कौन हो? सिर्फ नाम से श्रावक हो या श्रावकोचित गुण उनमें होने चाहिए। जैन शास्त्रों में सम्यक्त्व और व्रत को श्रावक का आदर्श गुण कहा गया है। जो सर्वज्ञ भाषित तत्व में श्रद्धा रखता है, सत्पात्रों में दान के बीज बोता है और कर्म रूप रजों को दूर करता है, वह श्रावक होता है, ऐसा ठाणम की टीका में कहा गया है। पर प्रश्न उठता है कि क्या श्रावक जन्म से ही होता है या बाद में बनना पड़ता है? तो इसका समाधान देते हुए आचार्यों ने कहा है कि श्रावक के योग्य जो गुण होते हैं, जो व्रत होते हैं, उन्हें जो धारण करता है वह श्रावक कहलाता है। यद्यपि व्यवहार में श्रावक का बेटा श्रावक कहला सकता है, पर वास्तव में वह श्रावक होता नहीं है। जैसे मास्टर का बेटा बिना पढ़े मास्टर नहीं कहलाता है, डॉक्टर का बेटा बिना पढ़े डॉक्टर नहीं कहलाता है, और आज के प्रजातंत्र में जन्मत व योग्यता के बिना राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। उसी प्रकार श्रावकों को श्रावकोचित गुण और लक्षण धारण करने पर ही वह श्रावक कहलाने के लायक होता है। तो आचार्य नेमी चंद्र सूरी का एक ग्रंथ प्रवचन सारोद्धार, और उसमें गाथा 1356 से 1358 में 21 लक्षणों का वर्णन आता है। श्रावक के 21 लक्षणों का वर्णन आता है और उसमें कहा गया है, धम्मरयणस्य जोगो अखुद्धो रुवोमम पगई सोमो लोयक पियो अकूरो भीरु असट्ठो सुदक्षिणो लज्जालुओ दयालु मज्जत्थो सोमदिट्ठी गुणरागी सकह सपक्ष जुत्तो सुरी हदंसी विशेषन्नु बुढ़ावनुगो विणियो कयन्नुओ पर ही अर्थकारीय तह चेव लद्द लक्षणो एक 20 गुणो हवई सड्ढो। यानी धर्म को धारण करने योग्य श्रावक में
21 लक्षण होने चाहिए। पहला लक्षण बताया गया है अशूद्र। अशूद्र, शूद्र नाम आते ही नीच, या यूं कहना चाहिए कि स्वार्थी मनोवृत्ति, तुच्छ मनोवृत्ति वाला व्यक्ति शूद्र कहलाता है। तो यहां भी बताया गया है कि जिसका जीवन व्यवहार अशुद्र हो अर्थात गंभीर हो, वह श्रावक का पहला लक्षण है। जो तुच्छ वृत्ति वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनके जीवन में हमेशा परस्पर संघर्ष का वातावरण बना रहता है और स्वार्थी आचरण वाले व्यक्ति दूसरों को संक्लेश ही पैदा कर पाते हैं। वह कभी उन्हें साता नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते और वह क्षुद्र वृत्ति वाले श्रावक कहलाते हैं। जैसे मुंह में जीभ का भी अपना स्थान है और दांत का भी अपना स्थान है, पर जीभ नरम होती है और दांत कड़क होते हैं। दांत जल्दी गिर जाते हैं पर जीभ कभी खत्म नहीं होती, गिरती नहीं है। वह तो जब आदमी का मरण काल आता है, काल धर्म आता है, तब ही वह अपना अंतिम स्वरूप दिखाती है। तो आचार्य ने कहा कि भाई जिस प्रकार जीव सरस होती है, सरल होती है और लचीली होती है, तो वह स्वार्थी नहीं होती, या यूं कहना चाहिए गंभीर होती है, पर दांतों की कड़कड़ाहट के कारण दांत जल्दी बिखर जाते हैं। दूसरा जो श्रावक का लक्षण बताया गया है वह है रूपवान। इसको समझाते हुए कहा गया है कि श्रावक जो है वह शरीर व इंद्रियों से सक्षम व मजबूत अस्थि संस्थान वाला हो, यानी स्वस्थ हो। स्वस्थ रहेगा तो वह दूसरों को भी स्वस्थता प्रदान कर सकेगा। शरीर जो है वह धर्म का साधन है, पर वह कब साधन बनता है? जब वह शरीर स्वस्थ होता है। आगमों में कहा गया है, जरा जावना पीलेई वाही जावना वड्ढई जाविंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। यानी जब तक जरा या रोग ने शरीर पर आक्रमण नहीं कर दिया है, बुढ़ापा नहीं आ गया है, तब तक धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। तो शरीर की स्वस्थता से ही मन की स्वस्थता है और मन की स्वस्थता से ही व्यक्ति के भावों की स्वस्थता बनती है और उसका स्वाभाविक विकास और नियत कार्य भी उस स्वास्थ्य के माध्यम से हो सकता है। इसलिए श्रावकों का जो दूसरा लक्षण बताया गया है वह सुरूपता यानी स्वस्थता को बताया गया। श्रावक का तीसरा लक्षण है प्रकृति सौम्यता, यानी जिसके स्वभाव में शांति और सहिष्णुता का भाव हो। मानवता का एक परिचायक गुण है प्रकृति सौम्यता, यानी शांति, जिसके चेहरे से शांति का अमूल्य रस प्रकट होता हो, या यूं कहना चाहिए कि आदर्श और पवित्र जीवन के लिए शांति एक अमोघ अस्त्र है। कहा गया है, पगई सोगो सुहावो न पाव सत्तई पावम हवई सुह सेवही परसम निमित्त परसेहिम भी। जो स्वभाव से सौम्य है उसकी पाप कर्मों में रुचि नहीं होती है, इससे वह अनायास धर्म ध्यान कर सकता है, दूसरों के लिए शांति उत्पन्न कर सकता है और शांति उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। श्रावक का चौथा गुण या लक्षण बताया गया लोकप्रिय। अपने व्यवहारों से समाज में लोकप्रियता प्राप्त करने वाला श्रावक होता है। वह कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि
आज की सबसे विकट परिस्थिति है, या यूं कहना चाहिए कि आज सबके मन में लोकप्रिय होने की भावना घर कर गई है, जो आज की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। और वह कब लोकप्रिय जो बनना है वह सरल काम नहीं है। जो कुव्यसनों का त्याग करता है और लोकाचार का पालन करता है वह लोकप्रिय बनता है। जो समाज के साथ मिलकर चलता है वह लोकप्रिय बनता है। जो बड़े बुजुर्गों की बात को स्वीकार करता है, मानता है, वह लोकप्रिय बनता है। और छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखता है, वह लोकप्रिय बनता है। और त्रस स्थावर आदि जीवों के प्रति दया का भाव रखता है, वह लोकप्रिय बन सकता है, उन्हें सहयोग देने वाला बन सकता है। लोकप्रियता के लिए 4 हेतु बताए गए हैं: हंसमुख, उदार हस्त, मीठी बोली और स्नेही हृदय। जिनमें यह चारों हेतु होते हैं वह लोकप्रिय हो सकता है। और सत्कर्म भी लोकप्रियता का आधार है। और लोकप्रियता कब बनती है? जब व्यक्ति की साख मजबूत होती है। आचार्य तुलसी ने एक श्रावकों के लिए ग्रंथ रचा, श्रावक संबोध, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जैनी हूँ जनता में धाक जमाए, खो कर के लाखन अपनी साख गमाए, श्रमणों पासक होना सौभाग्य घड़ी है, धार्मिक जीवन की संजीवनी जड़ी है। तो मैं जैनी हूं, यह जनता में धाक जमनी चाहिए और उसकी साख भी बनती है। कैसे बनती है? यह एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एक कपड़े का व्यापारी सेठ था और उसके वहां अनेक प्रकार के कपड़े होते थे और रेशम का भी वह कपड़ा रखा करता। एक बार किसी कारणवश राजा को रेशम के कपड़े की आवश्यकता हो गई और देखा तो राज भंडार में रेशम का कपड़ा खत्म हो चुका था। तो उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा रेशम का कपड़ा लाने के लिए। वह सिपाही घूमते घूमते कई दुकानों में गए पर उन्हें रेशम का कपड़ा कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह कपड़ा बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता था। तो वह कपड़ा नहीं मिला तो वह घूमते 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 इस सेठ की दुकान पर आए। सेठ की दुकान पर आए और जैसे ही सेठ ने सैनिकों को देखा तो वह तत्काल अपनी गद्दी से खड़ा हो गया और खड़ा होकर पूछता है कि भाई क्या बात है, आज आप कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हमें रेशम का कपड़ा चाहिए, राजा साहब ने रेशम का कपड़ा मंगाया है। तो उस हड़बड़ाहट के कारण और अचानक राज सिपाही अपने द्वार पे आने के कारण सेठ थोड़ा भयभीत हो गया, डर गया और उसके मुंह से निकल गया कि रेशम का कपड़ा तो नहीं है। बोल दिया। सैनिक तो चले गए और उसने अपने पुत्र को बुला के पूछा कि भाई अपने रेशम का कपड़ा तो नहीं है ना? तो पुत्र ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो 1 लाख रुपए का रेशम का कपड़ा पड़ा है अभी तक। उसने कहा रे गजब हो गया, गजब हो गया, और मैंने तो राजा के सिपाहियों को मनाही कर दी कि रेशम का कपड़ा नहीं है, क्या करना चाहिए? सोचता सोचता उसने सोचा कि अगर अपनी साख बचानी है तो इस रेशम के कपड़े को खत्म करना पड़ेगा। और उसने अपने पुत्र से सारा रेशम का कपड़ा मंगाया और एकांत में जाके उसमें आग लगा दी।
सारा का सारा रेशम का कपड़ा था वह जला दिया। इधर राजा के वहां सिपाही पहुंचे और रेशम का कपड़ा नहीं मिला, तो दूसरे जो उस सेठ से ईर्ष्या करने वाले जो सेठ थे, उन्होंने राजा से कहा कि उस सेठ के यहाँ तो रेशम का कपड़ा था और हमने कल ही देखा है कि पूरा का पूरा थान पड़ा था। इतने दिन में इतना, एक दिन में तो इतना रेशम कोई खरीद नहीं सकता। जरूर उसने आपको नहीं देने की भावना से मना ही कर दिया। राजा ने सुना और कहते हैं कि राजा कान के कच्चे होते हैं। राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत उस सेठ को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारे पास रेशम का कपड़ा है? तो उसने कहा, अन्नदाता, रेशम का कपड़ा था पर अब नहीं है। तो उसने पूछा, रे भाई क्या बात है, पहले था और अब नहीं है, ऐसा कैसे हुआ? ये सभी कह रहे हैं कि तुम्हारे वहाँ रेशम का कपड़ा था, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि अब नहीं है? तो उसने अपनी पूरी स्थिति बताई कि जब अचानक सैनिकों को मैंने देखा और मैंने हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से ना निकल गया, जबकि मेरे घर पे रेशम का कपड़ा 1 लाख रुपए का कपड़ा पड़ा था और मैं मनाही कर गया। तो मैंने अपने पुत्र को बुलाया, पूछा कि रेशम का कपड़ा है क्या? तो उसने कहा, हमारे यहाँ तो पड़ा है। और मेरे मन में आया कि मैंने बहुत गलत विचार किया है और मुझे अपनी साख बचानी है, तो इस रेशम के कपड़े को खत्म करना पड़ेगा। और मैंने उस रेशम के कपड़े को जला दिया। उसकी वाणी के प्रभाव से, उसके सत्य वचन के प्रभाव से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने भंडार से 1 लाख रुपए दिए। जो रेशम का कपड़ा जला था उसका एवज में राजा ने उसे 1 लाख रुपए दिए और उसे नगर सेठ की उपमा दी। तो व्यक्ति लोकप्रिय कैसे होता है? जब उसमें सत्य कहने की ताकत आती है, जब उसमें यथार्थ को यथार्थ में जानने की ताकत आती है, कहने की ताकत आती है और यथार्थ को पचाने की ताकत भी आती है, तब वह लोकप्रिय हो पाता है। श्रावक का 5वां लक्षण बताया गया, अक्रूर, जो क्रूरता प्रभावित दमन और शोषण को प्रश्रय नहीं देता है, जो सभी आत्माओं को अपने समान मानता है और यह मानता है कि सभी आत्माओं में कोई ना कोई गुण है। पर जो क्रूर होता है वह व्यक्ति पर दोषदर्शी और पर छिद्रान्वेषी होता है और वह बार बार अपने मन में यह चिंतन करता रहता है कि यह बुरा व्यक्ति है, यह गलत है, इसमें यह गलत बात है। सिर्फ दूसरों को ही देखता है, खुद को नहीं देखता है। कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो शोधु मन आपनो, तो मोसु बुरा न कोई। व्यक्ति दूसरों पे उंगली करता है पर खुद को नहीं देखता, पर जब खुद को देखने लग जाता है तो दूसरों पे उंगली करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो अक्रूर है उसे सबसे पहले पर दोष दृष्टि का त्याग करना चाहिए, दूसरों में दोष दर्शन का त्याग करना चाहिए और सम्यकतया जीवन का आनंद लेना चाहिए। श्रावक का 6वां लक्षण है पाप भीरुता, यानी पापात्मक कार्यों को करते संकोच का जिसे अनुभव हो वह श्रावक होता है। पाप कार्य करने में जिसका मन और वचन और काया तीनों अपने आप में हीनता का अनुभव करे वह श्रावक होता है। जिनमें लोकापवाद और पाप कर्म का बंधन करता है, जो नरक, तिर्यंच आदि गतियों का जाने से बचने का प्रयास करता है, वह
पाप भीरु होता है। तो श्रावक का जो छठा लक्षण बताया गया है वह है पाप भीरुता। श्रावक का सातवां लक्षण बताया गया है असठता, यानी जिसके जीवन में छल, प्रपंच, माया और धूर्तता ना हो वह असठ कहलाता है। सरल कहलाता है जिसके जीवन में सरलता घर कर गई। आगम में कहा गया है, सो ही उज्जु भूयसे धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। जो सरल आत्मा होती है धर्म उसमें ही स्थापित होता है। तो श्रावक को सरल होना चाहिए और सरलता ही उसके धर्म में प्रतिष्ठित होने का एक आधार बनती है। अगला जो लक्षण बताया गया है वह लक्षण बताया गया है सुदक्षता। जो सभी कार्यों में कुशलता पूर्वक करता है और जिसकी कार्य विधि सबके लिए अनुकरणीय होती है। हमारे यहाँ भीमराज जी स्वामी हुए हैं आमेट वाले, उनके लिए आचार्य तुलसी ने लिखा है, नियमित दिनचर्या रहे नियमित सारे काम, श्रवण भीम से सीख लें सजग रहे हरियाम। यानी जिनकी दिनचर्या नियमित है और सारे कार्य सुव्यवस्थित हैं वह सुदक्ष कहलाता है। तो श्रावक के लिए भी यही है कि जिनकी नियमितता है, दिनचर्या नियमित है और वह हर समय सजग रहते हैं, तो वह श्रावक सुदक्ष कहलाता है और वह विचक्षण होता है, चतुर भी होता है और व्यक्तियों के लक्षणों को या चेहरे को देखते ही वह पहचान जाता है कि कौन व्यक्ति का कैसा आचरण है। तो सुदक्षता आठवां लक्षण है और नौवां लक्षण है लज्जालु। जो अकरणीय कार्यों से दूर रहकर सदाचारी हो वह लज्जालु होता है। जो लोकाचार के विरुद्ध कार्य नहीं करता है और प्रकट या छिपकर कि कोई भी गलत कार्य नहीं करता है वह लज्जालु होता है। 10वें कालिक आगम में कहा गया है, लज्जा दया संजम बंब चेरम कल्याण भागिस्स विसोहिठाणम। कल्याण के 4 मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे प्रथम है लज्जा। एक लज्जा को ग्रहण करने से उसमें दया का भाव भी आ जाता है, संयम भी आ जाता है और ब्रह्मचर्य की साधना का प्रस्फुटन हो जाता है। और अगर लज्जा का भाव नहीं आता तो यह जो कल्याण के आगे के जो 3 बिंदु हैं वह उनमें नहीं आ पाते, क्योंकि जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तब अगली सीढ़ी का क्रम आएगा और जब पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो अगली सीढ़ी का क्रम कैसे आ सकेगा। तो जो लज्जालु होता है वह पहली सीढ़ी में चढ़ता है और उससे आगे 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 और आगे बढ़ता है और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्रावक का 10वां लक्षण बताया गया है दयालुता। क्षमा, दया, करुणा और प्रेम आदि के भावों को जो अपने जीवन में उतारता है वह दयालु कहलाता है। दयालु वैसे देखें तो एक श्रावक का मूल गुण है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया जो है वह धर्म का मूल है और अगर दया को नहीं समझा है तो वह धर्म तत्व को भी नहीं समझ पाया है। जीवों में जीने की आकांक्षा होती है, सभी जीवों में जीने की आकांक्षा होती है। उनके प्रति दया भाव रखना, करुणा का भाव रखना वह एक श्रावक का कर्तव्य है। अगला जो लक्षण बताया गया है वह लक्षण है मध्यस्थ। राग और द्वेषवश किसी का पक्ष नहीं लेकर जो न्याय का आदान प्रदान करता है
वह मध्यस्थ होता है। जे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर में न्यारा रहे जो ध्याय खिलाए बाल। जो श्रावक होता है वह समदृष्टि वाला होता है, यानी समान दृष्टि वाला होता है, और वह समान दृष्टि से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है। कैसे? जैसे धाय बाल खिलाती है। धाय माता होती है, वह यह जानती है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, फिर भी वह उसका लालन पालन करती है, दूध पिलाती है, अपना परवरिश करती है, पर वह अंतर में जानती है यह बच्चा मेरा नहीं है, अपना कर्तव्य समझकर करती है, समदृष्टि रखकर करती है। इस कारण वह धाय माता है। तो जो श्रावक होता है उसमें भी मध्यस्थता का गुण हो, और मध्यस्थ भाव क्यों हो इसे बताने के लिए 5 बिंदु बताए गए हैं कि मध्यस्थ भाव क्यों। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मध्यस्थ भाव का होना जरूरी है, मानसिक शांति के लिए मध्यस्थ भाव का होना जरूरी है, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए मध्यस्थ भाव का होना जरूरी है, वीत राग भाव को बढ़ाने के लिए मध्यस्थ भाव का होना जरूरी है, और संसार में रहते हुए स्वर्णिम सुख को प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ भाव का होना जरूरी है। श्रावक का 12वां गुण बताया गया गुणानुरागी, जो दूसरों के गुणों को बहुमान देता है, निर्गुणों की उपेक्षा करता है, और जितने भी गुण हैं उनको संग्रह करने में तत्पर रहता है, वह गुणानुरागी होता है। 13वां लक्षण बताया गया सत्कथ, यानी वो विवेक ही धर्म है, ऐसा जानकर कभी भी असत्य का आचरण नहीं करता है, असत्य नहीं बोलता है, सदा सत्य ही बोलता है। यह श्रावक का 13वां गुण है। और 14वां गुण है श्रावक का सुपक्ष युक्त, यानी जो अपनी धर्म यात्रा में परिवार को अनुकूल बनाए रखने में समर्थ हो। श्रावक धर्म की आराधना करता है, और उस धर्म आराधना में अगर जो परिवार के सदस्य हैं वह अनुकूल नहीं हो तो वह धर्म की सम्यक आराधना नहीं कर सकता। तो सम्यक आराधना करने के लिए उसे पहले अपने परिवार के लोगों को अनुकूल बनाना पड़ता है। हम देखें भगवान महावीर के 10 प्रमुख जो श्रावक थे उनके जीवन व्यवहार को पढ़ें तो उनमें जो श्रावकत्व था वह अपने पारिवारिक अनुकूलता के कारण था। कहीं कहीं अनअनुकूलता थी, तब भी वह अपने परिवार को अनुकूल बनाने का प्रयास करते थे। तो श्रावक का जो 14वां लक्षण बताया गया है वह है सुपक्ष युक्त। श्रावक का 15वां लक्षण है सुदीर्घदर्शी, यानी जो सुदूर भावी परिणामों को सोचकर चलता हो। कोई भी कार्य श्रावक करता है तो वह सोच विचार कर करता है, योजना बनाकर करता है, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य किया जाता है तो वह सफलता के शिखर पर नहीं चढ़ सकता। आगे पीछे का अपना अनुमान जो नहीं लगाता है कि मैं यह कार्य करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अगर वह यह सोचकर नहीं करता है तो वह श्रावक के एक लक्षण से वंचित रह जाता है। सो राजा नल द्युत खेलते समय उसने यह विचार नहीं किया कि यह द्युत जो है उससे मुझे हानि होगी या लाभ मिलेगा। अगर वह यह विचार पहले कर लेता
तो शायद वह और उसकी रानी महासती दमयंती इतने कष्ट नहीं भोगती। तो जो सुदीर्घदर्शी होता है वह अपने आगे पीछे के परिणामों को सोचकर कोई कार्य करता है, सोच विचार कर ही वह कोई कार्य अपने हाथ में लेता है। श्रावक का 16वां गुण है विशेषज्ञ, जो हेय गेय और उपादेय पदार्थों की विशेष जानकारी रखता है, वह विशेषज्ञ कहलाता है। एक तो होता है अज्ञ और एक होता है विशेषज्ञ। अज्ञ का मतलब तो होता है जो जानकार हो, और विशेषज्ञ यानी जो विशेष जानकार होता है। जैसे हंस होता है वह विवेकी होता है और शीर को शीर और नीर को नीर कर देता है, उसी प्रकार जो श्रावक होता है वह विशेषज्ञ होता है। जैसे सोना और पीतल दिखने में एक ही रंग के होते हैं, पर उनके गुण भाव सब अलग अलग होते हैं। दूध आंख का भी होता है, गाय का भी होता है, रंग दोनों का एक है, पर गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार जो सुश्रावक होता है वह विशेषज्ञ होता है, और विशेषज्ञ कब बनता है? जब उसमें यह भाव आते हैं, हेय गेय और उपादेय के भाव आते हैं, तब जाके वह विशेषज्ञ बनता है कि कौन सा पदार्थ जानने योग्य है, कौन सा पदार्थ छोड़ने योग्य है और कौन सा पदार्थ ग्रहण करने योग्य है। श्रावक का 17वां गुण या लक्षण कहलाता है वृद्धानुगामी, यानी जो वृद्धों के अनुभवों का अनुगमन करता हो। वृद्ध 4 प्रकार के कहे गए हैं, उनमें बताया गया है, पहला है अवस्था वृद्ध। जो अवस्था में वृद्ध हो, 70 से ऊपर हो, 75 से ऊपर हो, वह वृद्ध कहलाता है। और दूसरा कहा गया साधुओं के लिए जो दीक्षा वृद्ध हो, यानी संयम में वृद्ध हो। तीसरा बताया गया अनुभव वृद्ध। कोई जरूरी नहीं है कि जो 70 पार है उसे ही अनुभव प्राप्त हो, जो छोटा है उसे भी कई बार बहुत अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो अपने अनुभवों से जो वृद्ध कहलाता है वह अनुभव वृद्ध है। और चौथा बताया गया ज्ञान वृद्ध। तो ज्ञान, जिसके प्यास अपार ज्ञान का भंडार है, वह ज्ञान वृद्ध कहलाता है। तो जो आयु में, अनुभव में बड़े लोगों का अनुसरण करता है वह वृद्धानुयायी कहलाता है। एक शिष्टाचारी व्यक्ति के लिए बड़ों के प्रति जो समर्पण का भाव होता है और उनके दीर्घ अनुभव को ग्रहण करने का भाव होता है, वह उसे वृद्धानुयायी बना देता है। श्रावक का 18वां लक्षण जो बताया गया है वह बताया गया है विनीत। मोक्ष प्राप्ति का मूल क्या है? वह विनय। यह सोचकर सबके प्रति जो विनम्र व्यवहार करता है वह विनीत कहलाता है। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा है, धर्म को मूल विनय अवधार, धर्म को मूल विनय अवधार, शांति मुक्ति अरु आर्जव माधव, चार मोक्ष का द्वार, धर्म को मूल विनय अवधार।
धर्म का जो मूल है वह विनय है। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव सब इसी के रूप हैं, पर धर्म का जो मूल तत्व है वह विनय है। जो जिन वाणी पर दृढ़ निष्ठा रखता है वह विनीत होता है। जो देव, गुरु और धर्म के प्रति विनय का भाव रखता है वह विनीत होता है, और जरा सी शक्ति होने पर भी अहम भाव नहीं लाता है, वह विनीत होता है। और प्रीति विनय से बढ़ती है, विनय से ही संगी साथी बनते हैं। कहा गया है, प्रीति विनय से ही बढ़े, करो विनय का संग, विनय किए विद्या मिले, विनय धर्म का अंग। तो श्रावक का जो 18वां लक्षण है वह है विनीत। श्रावक का 19वां लक्षण है कृतज्ञ। जो अपने धर्म व धर्माचार्य को परम उपकारी मानता हो, उनके प्रति अहोभाव रखता हो, कृतज्ञता का भाव रखता हो, वह कृतज्ञ कहलाता है। उपकारी के उपकार को भूलता नहीं है, वह कृतज्ञ होता है, और समय आने पर उनका पूर्ण सहयोग करता है, वह कृतज्ञ होता है। और जो ऐसा आचरण नहीं करता है वह कृतज्ञ कहलाता है। एक बार 3 किसान भाई थे और उनके पास एक उद्यान था। उसमें ही वह अपनी रोजी रोटी का उपाय करते थे, फल सब्जी उगाते थे और उनसे अपना घर चलाते। एक बार वह तीनों अपने उद्यान में कार्य कर रहे थे और उन्हें एक करुण पुकार सुनाई दी। एक भिखारी, एक बाबा उनके दरवाजे पे खड़ा था और बोल रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे इतना बड़ा उद्यान है, कुछ खाने को मुझे दे दो। तीनों भाई बहुत सज्जन थे और उन्होंने सहज रूप से बाबा को कहा कि बाबा अंदर आ जाओ और तुम्हें जो फल की इच्छा हो वह खा लो। तो बाबा ने कहा कि नहीं, सन्यासी का यह कर्म नहीं है। सन्यासी तो दाता द्वारा जो प्राप्त होता है उससे अपना गुजारा करता है, तो तुम्हें जो उचित लगे वह मुझे तुम दे दो। तो वह सन्यासी को अंदर लाए और अंदर से अपने उद्यान में से फलों को तोड़ के और मौसम के जो नए फल आए हुए थे उनको तोड़कर उन्होंने सन्यासी को दिया और पानी लाकर दिया। सन्यासी ने फल खाए, पानी पिया और उसका एकदम ठीक हो गया। उसे आनंद की अनुभूति हुई और उस आनंद की अनुभूति का उसे रसास्वादन किया, और उस रसास्वादन करने के साथ उसने उन तीनों भाइयों को कहा कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, तुम मांगो, मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो भाइयों ने सोचा कि कोई सन्यासी है, पहुंचा हुआ है, मांग कर देखते हैं। तो बड़ा भाई जो था उसने कहा कि सन्यासी जी, मुझे एक वरदान दीजिए। मेरा जो खेत है, उद्यान है, उसमें जो नदी होकर बहती है, तो जितनी दूर मेरा खेत है उतनी दूर नदी का पानी दूध बन के बहे। सन्यासी ने कहा तथास्तु। वो भाई को आश्चर्य हुआ कि भाई देखकर आऊं कि भाई वहां नदी का पानी दूध बना है या नहीं। तो वह तुरंत वहां से दौड़कर जाता है और देखता है कि नदी का पानी जो है वह जितनी दूर उसका खेत है उतनी दूर नदी का पानी दूध बन गया है। और वह दौड़ता दौड़ता आता है और बाबा जी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि आप तो बहुत चमत्कारी है, मेरे लिए दत्तात्रेय बन के आए हैं और मेरे को तो माला माल कर दिया है आपने। तो वह कहता है सन्यासी कि देखो, तुम्हें मैंने वरदान दिया है, पर तुम 2 बातें हमेशा याद रखना। एक बात, पहली बात है
कि तुम अपनी मूल स्थिति को कभी मत भूलना। जो तुम्हारी अभी स्थिति थी उस स्थिति को कभी मत भूलना, और अपने मन में दया का भाव, परोपकार का भाव, किसी के सहयोग करने का भाव हमेशा रखना। उसने कहा कि सन्यासी जी, आप जो कहते हैं वो मुझे सब स्वीकार्य है। अब दूसरे भाई की बारी आई और उसने कहा कि सन्यासी जी, मुझ में बुद्धि की बहुत अल्पता है, तो मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि इतनी बढ़ जाए कि मैं सबके लिए ग्राह्य बन जाऊँ, सब मुझे ही पूछ के कार्य करे, इतना बुद्धिमान का मुझे वरदान दीजिए। सन्यासी ने कहा तथास्तु, और उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, जा, तेरी बुद्धि के द्वार खुल गए हैं। और उसे भी सन्यासी ने वही दो बातें जो पहले भाई को कही वही दूसरे भाई को कही। तीसरा भाई आगे आया और वह थोड़ा अलग विचार का था। उसने सन्यासी से कहा कि सन्यासी जी, मेरी मांग कुछ और है। सन्यासी ने पूछा, भाई बोलो, तुम्हारी क्या मांग है? तो उसने कहा, मेरी मांग है कि मैं एक राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा कि भाई, तेरे दोनों भाइयों की तो मांगे मैंने यहाँ पूरी कर दी है, पर तेरी मांग करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चल और मैं तुझे राजकुमारी से विवाहित करवा दूंगा। तो वह सन्यासी के साथ में जाता है, चलता है। चलते 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 कुछ दिन हो जाते हैं और वह एक शहर में पहुंचता है। वहां का एक राजा और रानी अपनी पुत्री के लिए चिंतित है, क्योंकि वह पुत्री बहुत विदुषी थी और उस विदुषी पुत्री ने यह संकल्प कर लिया था कि जो व्यक्ति, चाहे वह राजा है, राजकुमार है, सेठ है या साधारण व्यक्ति है, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उससे ही शादी करूंगी। संकल्प था, तो संकल्प को कैसे तोड़े? तो अनेकों राजा, विद्वान, कई लोग उनसे शादी करने आए, पर उसकी विद्वत्ता के आगे सभी नत हो गए। कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। सन्यासी को पता चला और वह उसे राज दरबार में ले गया और बोला कि मेरा यह चेला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो जो राजकुमारी थी उसने अपना प्रश्न रखा और वह प्रश्न था कि कहाँ न तिरिया कर सके, कहाँ न सिंधु समाए, कहाँ न पावक में जरे, कहाँ न काल समाए। यानी ऐसा क्या है जो स्त्री नहीं कर सकती, और ऐसा क्या है जो सिंधु में नहीं समा सकता, ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता, और ऐसा क्या है जिसे काल भी खा नहीं सकता, यानी खत्म नहीं कर सकता। तो सन्यासी ने सुना और तुरंत उसकी पीठ थपथपाते हुए, क्योंकि वह सिद्ध योगी था, उसने जैसे ही पीठ थपथपाई और कहा, बोल बोल उत्तर बोल, फटाफट बोल तू उत्तर। और देखिए, बिना पढ़ा लिखा किसान और उत्तर देता है कि पुत्र न तिरिया कर सके, यश न सिंधु समाए, धर्म न पावक में जरे, नाम काल नहीं खाए। यानी जो स्त्री है वो स्वतंत्र पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, उसे पुरुष का योग मिलेगा तब ही वह पुत्र को जन्म दे सकती है, स्वतंत्र नहीं दे सकती। उसी प्रकार जो यश है वह सागर में नहीं समा सकता, उल्टे 7 समुद्र पार तक चला जाता है। और धर्म जो है वह आत्मा का तत्व है, उसे यह शरीर जल सकता है पर धर्म तत्व नहीं जल सकता। और उसी प्रकार नाम जो है, जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका नाम अमर हो जाता है। चाहे वह बुद्ध हैं, चाहे महावीर हैं, चाहे राम हैं और चाहे कृष्ण हैं,
कोई भी हैं जो सत्पुरुष होते हैं, उनका नाम अमर हो जाता है, उन्हें काल भी नहीं खा सकता। इतना सुना और जो राजकुमारी थी उसने तुरंत ही उसके गले में वरमाला डाल दी। और राजा ने देखा ना कोई राजपुरुष है ना कोई राजकुमार है, और साधारण व्यक्ति से बिना मन के ही राजा ने राजकुमारी की शादी कर दी। और वह दोनों उस सन्यासी का आशीर्वाद लेकर अपना जो उद्यान था वहीं कुटिया बना के और अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे। करते करते वह सन्यासी उनको भी वह दो बात बोलकर और चला जाता है, और करते करते समय बीतता है। बीतते बीतते 12 वर्ष हो जाते हैं, और सन्यासी के मन में अचानक एक भाव प्रकट होता है कि उन तीनों भाइयों को मैंने वरदान दिया था, तो उस वरदान के साथ मैंने उन्हें 2 शिक्षाएं भी दी थी। क्या वह उस वरदान को ग्रहण करने योग्य थे, या उन शिक्षाओं को उन्होंने पाला या नहीं पाला, इसकी परीक्षा मुझे लेनी चाहिए। सन्यासी पहले बड़े भाई के वहां जाता है, जो एक बड़ा सेठ बन गया है और खूब दूध के उसने दूध वाला सेठ कहलाने लग गया है। दूध की नदियां जिसके यहाँ बहती थी, और वह उस सेठ के वहां जाता है, तो ऐसे सेठ से मिलना बहुत कठिन है। वह द्वारपाल उसे वहीं रोक देता है। सन्यासी कहता है, तुम्हारे सेठ को बोलो कि मैं आया हूं, बहुत गरीब आदमी हूं, और मुझे आंखों का ऑपरेशन करवाना है, इलाज करवाना है, तो डॉक्टर ने मुझे दूध पीने के लिए कहा है, तो तुम मुझे सेठ से मिलवा दो, और मुझे 1 महीने तक 1 किलो दूध रोज चाहिए। तो वह सेठ मुझे 1 किलो दूध बहुत आग्रह करने लगा, तो द्वारपाल ने सेठ के पास वह उसे ले जाता है, और सेठ के सामने भी वह यही बात कहता है। तो वह जो सेठ होता है, वह सेठ उसको देखता ही नहीं है, और कहता है कि चले जाओ, फोकट में दूध किसी को नहीं मिलता है, ऐसे में अगर दूध बांटने लगा तो मेरी तो नदी ही सूख जाएगी। जो सन्यासी था उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, रे भाई ऐसी क्या बात हो गई, तुम्हारे तो दूध की नदी बहती है, मैं तो थोड़ा सा दूध मांग रहा हूं, तो तुम मुझे दूध क्यों नहीं देते। तो उसने तिरस्कार पूर्वक उसे धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश दिया। तो सन्यासी ने जाते जाते कहा कि तू दिए हुए वचन भूल गया है, इसलिए जा, तेरा जो नदी का दूध की नदी बहती थी वह वापस पानी बन जाए। और इतना कह के वह सन्यासी वहां से चला जाता है, और थोड़ी देर में जो दूध की नदी पर काम करने वाले कार्यकर्ता थे वह आते हैं और सेठ को बोलते हैं, सेठ जी वहां दूध की जगह पानी बहने लग गया है, दूध तो खत्म हो गया है, और जितना दूध हमने जो बाल्टियों में, धामों में या बोतलों में भर रखा था वह भी पानी हो गया है। अब सेठ को चेतना आई, अरे ये तो लगता है वही सन्यासी था जिसने मुझे वरदान दिया, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और वह सन्यासी दूसरे भाई के पास जाता है, और वहां वह कहता है कि भाई मेरी एक जमीन का टुकड़ा है, वह किसी सेठ ने हड़प लिया है, तो तुम मुझे एक दरख्वास्त लिख दो, 5-7 लाइनें लिख दो, ताकि मैं न्याय को प्राप्त कर सकूं। उसने कहा, रे मैं कहाँ 5-7 लाइनें लिखूं तेरे लिए, मेरी बुद्धि तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्तियों के लिए नहीं है, मैं तो 1-1 मिनट का भी हजारों रुपए लेता हूं, कहाँ तुम्हारे लिए मैं 5-7 लाइन लिखूं, मैं नहीं लिखता, तुम्हारे लिखनी हो लिख लो। तो उसने कहा, भाई आप बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आपके पास बुद्धि का भंडार है, आप अगर मुझ गरीब का सहयोग कर देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। पर उसने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तो उस सन्यासी ने उसे भी कहा कि भाई तुझे बुद्धि का बहुत गरूर हो गया है, और तूने मेरी बताई बातों को नहीं स्वीकार किया है, इसलिए जा, तू पहले से भी ज्यादा बुद्धिहीन हो जाए।
और कहते हैं कि वह उससे भी ज़्यादा बुद्धिहीन हो गया। अब वह तीसरे भाई की परीक्षा के लिए जाता है तो दूर से ही देखता है वह भाई एक कुटिया बनाकर और वहाँ रह रहा है। जो राजकुमारी है वह भी सद्गुण संपन्न होकर वहाँ अपने पति के साथ रह रही है। तो उसने अपना एक जर्जरित रूप, बुढ़े का रूप बनाया और वह वहाँ आता है और जोर से चिल्लाता है, अरे सर्दी का समय है, कोई फटी पुरानी कंबल मुझे दे दो ताकि शीत से मेरी रक्षा हो सके। तो ठंड का समय था। जो तीसरा भाई था वो कुटिया में बैठा था और बैठे बैठे उसके कानों में जब यह शब्द कान में पड़े तो उसने अपने पत्नी से कहा, लगता है कोई सहयोग की आस लेके आया है और हमें इस सर्दी के अवसर पे उसका सहयोग करना चाहिए। और वह बाबा को अपने साथ अपनी कुटिया में लाता है, उसकी सेवा परिचर्या करता है, नई कंबल ओढ़ाता है और उसे खूब आदर सत्कार देता है। तो उसने कहा कि तू मांग, तूने मेरे दोनों वचनों का पालन किया है, इसलिए तू मांग, मैं तुझे और वरदान देना चाहता हूँ। तो वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो जो वह भाई था, छोटा भाई था, उसमें कृतज्ञता का गुण था और उसने उस सन्यासी का कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। तो उस सन्यासी का उपकार माना। तो श्रावक का जो 19वां गुण है वह है कृतज्ञता और 20वां गुण है परहितकारी। जो औरों को न्याय मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, पर का हितवांचक होता है, वह परहितकारी होता है। और 21वां लक्षण है लब्ध लक्ष्य। जो अपने लक्ष्य को विवेक और स्थिरता से प्राप्त करता है। हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है और वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम पुरुषार्थ करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो वह लब्ध लक्ष्य है। यह श्रावक के 21 जो लक्षण है वह नेमीचंद सूरी ने प्रवचन सारोद्धार में कहे हैं। और अगर श्रावक इन लक्षणों को अपने जीवन में उतार ले या इन लक्षणों को धारण कर ले, ग्रहण कर ले, तो वह अपना जीवन सफल बना सकता है और आगे की उसकी गति और अच्छी हो सकती है। इसी कामना के साथ ओम अरहम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चैत्ता भार हंबासम चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम विघन हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण औलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम।